तलवा में तो समझ लो 1 करोड़ यज्ञ को फल मिल गया। महाराज जी इतना समाधान मिला यात्रियों को। अरे बोले अब कोई बात नहीं, अब तो वहीं से चलो जहां कांटे लगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भैया ब्रज की महिमा अपरंपार है। और ठाकुर जी ने नंद बाबा को 84 कोस ब्रज में संपूर्ण तीर्थों का दर्शन कराया। आज भी ब्रज में संपूर्ण आदि बद्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री सब तीर्थ हैं। गया जी, पुरुषोत्तमपुरी, जगन्नाथ जी सब कुछ ब्रज में हैं। ये इसीलिए कि जो ब्रजनिष्ठ भक्त हैं उनको तीर्थ यात्रा का भी मन हो तो ब्रज में ही आनंद ले लें। लेकिन जो लोग बाहर आते जाते हैं उनको दर्शन की इच्छा है तो भगवान में भेद नहीं, भगवान के स्वरूपों में भेद नहीं। जो लोग कहीं नहीं जाते उनके लिए हम नहीं कहते, जो अभी जाते आते हैं उन लोगों को कम से कम एक बार अयोध्या में रामलला का दर्शन तो अब जरूर कर लेना चाहिए। ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं कि सैकड़ों वर्षों की प्रतीक्षा के बाद वह एक मंगलमय स्वर्णिम अवसर आया जहां सैकड़ों वर्षों से विवाद था और न जाने कितने हजारों लाखों की संख्या में लोगों ने आत्मोत्सर्ग किया, बलिदान किया। और उस स्थल पर रघुनाथ जी फिर से विराजे हैं रामलला। तो निश्चित उस झांकी का दर्शन, जो लोग अभी ये नियम जिनका नहीं है कि ब्रज के बाहर नहीं जाते, उनको वहां जाकर अवश्य दर्शन करना चाहिए। श्री अयोध्यानाथ भगवान की। तो अयोध्या की महिमा हमने भी पहली बार सुनाई है संक्षेप में, क्योंकि 9वें स्कंध का वर्णन चल रहा है। अयोध्या की बात आई तो अयोध्या की महिमा कहना बहुत आवश्यक था। एक बात रहेगी, उसको और कह देते हैं। अयोध्या जी प्रकट हो गई, सरयू जी आ गई। अब वशिष्ठ जी ने पूछा अपने यजमान मनु जी से कि अब कोई बात की कसर तो ना है। बोले हाँ कसर तो रह गई है। क्या? पवित्र सरयू जी आ गई। भगवान का नित्य धाम वैकुंठ अयोध्या के रूप में, साकेत ही अयोध्या के रूप में प्रकट हो गया, किंतु यहां देवता तो है ही नहीं। एक देव विग्रह अवश्य होना चाहिए। तीर्थ में बिना देव विग्रह के कहां दर्शन करेंगे? तब आपने पुनः वर्णन किया वशिष्ठ जी ने मनु जी से कि मेरे पिताजी ने जब तप करके भगवान को संतुष्ट किया और भगवान ने उन्हें आज्ञा दी सृष्टि विस्तार की ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु ये सृष्टि विस्तार रजोगुण का कार्य है और रजोगुण का कार्य बंधन कारक है। कहीं मैं रजोगुण के बंधन में बंध करके आपको भूल न जाऊं तो आपकी आज्ञा का पालन भी हो जाए और मैं रजोगुण के बंधन में न पड़ूं, ऐसा अनुग्रह आप मेरे ऊपर कर कृपा करें। तो श्री ठाकुर जी ने कहा कि ब्रह्मा जी इसका एक ही उपाय है, अपने रजोगुण को मेरी सेवा में समर्पित कर दो। मेरी सेवा करो तो फिर वह रजोगुण भी बांधने वाला नहीं होगा। ब्रह्मा जी बोले तो आप विराजो, ब्रह्मलोक में आपकी हम पूजा करेंगे। भगवान बोले इस रूप में नहीं, श्री विग्रह रूप में। तो महाराज आपका विग्रह कहां से लावें हम? आप प्रकट भय विधि न बनाए। तब भगवान ने संकल्प किया और क्षीर समुद्र से एक प्रणवाकार ज्योति प्रकट हुई और प्रणवाकार ज्योति के मध्य में श्री रंगनाथ भगवान प्रकट हो गए। बोलो श्री रंगनाथ भगवान की। ये प्रणवाकार विमान, रंग नामक विमान, उस विमान में भगवान विराजे हैं, इसलिए भगवान का नाम रंगनाथ है। और दक्षिण के लोग रंगनाथ माने क्या मानते हैं भैया जी? रंगीले दुल्हा। रंगनाथ माने रंगीले दुल्हा। बोलो रंगनाथ भगवान की जय। ये रंगनाथ भगवान का विग्रह स्वयं भगवान विग्रह रूप हो गए हैं। बहुत ध्यान से सुने।
आजकल के लोग विचार करते हैं कि सृष्टि कब बनी और सृष्टि में मूर्ति पूजा कब से शुरू हुई। बहुत से लोग कहते हैं कि अमुक समय में मूर्ति पूजा शुरू हुई। आजकल के विचारक तो कहते हैं कि ईसा से पूर्व मूर्ति पूजा ही नहीं थी, ऐसा भी लोग कहते हैं। पर यह सिद्धांत सनातनियों का नहीं है। पुराण, धर्मशास्त्र, संहिताएं इसका प्रमाण है। सृष्टि पीछे बनी, भगवान के विग्रह रंगनाथ जी का प्राकट्य पहले हुआ। सृष्टि में सबसे पहले भगवान प्रकट हुए, रंगनाथ भगवान। तो बोले मूर्ति पूजा का इतना प्रचलन कैसे हो गया। तुलसीदास जी ने इसका उत्तर दिया। तुलसीदास जी कवितावली में कहते हैं कि प्रहलाद जी ने जब से खम्ब से नृसिंह को प्रकट कर दिया, तब ते पाहन पूजन लागे, तब से लोगों ने पाषाण प्रतिमाओं की पूजा की। भैया जब भक्त खंभे में, जिसमें कोई आकार प्रकार नहीं है, उसमें नृसिंह को प्रकट कर सकता है, तो जिनमें भगवान के मंगलमय स्वरूप को प्रकट किया गया है, वहां भगवान का प्राकट्य क्यों नहीं हो सकता। श्रीमद् गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद ने शालिग्राम शिला में ही श्री राधा रमण लाल जी को प्रकट कर दिया। भक्ति से भगवान का प्राकट्य होता है। और मूर्ति जो है ना, वो हमारे सनातन धर्म की एक बहुत बड़ी विशेषता है। सनातन धर्म नहीं, विश्व के जितने मत पंथ धर्म हैं, वो किसी न किसी रूप में मूर्ति पूजा करते हैं। कोई अग्नि के रूप में करता है, कोई जल के रूप में करता है, कोई सूर्य के रूप में करता है, तो कोई किसी एक विशेष इमारत के रूप में करता है। ये हमारी इबादत का स्थान है, उसमें भी एक आला, एक दिशा विशेष उसकी तरफ मुंह करके की जाती है। तो वो प्रतीक जो है, जो उपासना का प्रतीक है, उस प्रतीक को ही मूर्ति कहते हैं। हमारे सिख भाई वे ग्रंथ को ही भगवान का विग्रह मानकर, वांग्मय विग्रह मान करके गुरु ग्रंथ साहब की पूजा करते हैं। तो मूर्ति माने आकार विशेष नहीं, जहां कहीं जिस स्थल में आपने भगवत तत्व को स्वीकार करके पूजा की है, वो मूर्ति हो गई। आपने अग्नि में परमात्मा को स्वीकार करके पूजा शुरू कर दी, आपके लिए वो अग्नि मूर्ति हो गई। आपने गुरु में भगवान को स्वीकार कर लिया, गुरु भगवान की मूर्ति हो गया। आपने माता पिता में भगवान को स्वीकार कर लिया, माता पिता की सेवा करने से भगवान की सेवा हो गई। मूर्ति पूजा के बिना हमारी कोई उपासना की कल्पना भी नहीं है। इसलिए किसी न किसी रूप में मूर्ति को सब मानते हैं, पर मूर्ति का जो खंडन करते हैं वे कृतज्ञ नहीं माने जाएंगे। इसलिए हम कृतज्ञ की श्रेणी में ना आवें, हम कृतज्ञ की श्रेणी में आवें। इसलिए हमें विग्रह का आदर करना चाहिए। आपको ऐसा लगेगा, अतिरंजित जैसा लगेगा, लगे तो लगे। हमारे मलुक पीठ में एक ठाकुर जी हैं, उनका नाम हमने रखा है राधा रमण लाल। राधा कृष्ण का स्वरूप है और उनकी प्रतिष्ठा हुई थी तो उनका नाम रखा गया राधा रमण लाल। वो एक मारवाड़ी वैष्णव चेन्नई के उन्होंने प्रकट कराए थे। वहां ले जाने के लिए, कहां? चेन्नई, मद्रास ले जाने के लिए। और अब मलुक पीठ में ही प्रतिष्ठा हुई। और पुराना मंदिर था उस समय, नया मंदिर भी नहीं बना था। तो बोले ये कुछ दिन मलुक बिहारी जी के साथ रह जाएंगे और यहाँ संत लोग पूजा करेंगे और बाद में हम उत्सव महोत्सव करके उनको वहाँ ले जाएंगे, मद्रास ले जाएंगे, चेन्नई ले जाएंगे। तो हम लोगों के मन में ये भाव होगा कि ये मलुक पीठ से ठाकुर जी आए हैं। हमने कहा ठीक है।
तो उस समय हम इतने व्यस्त नहीं थे, इसलिए हम भी मंदिर में पूजा करने चले जाते थे। तो हमारा बड़ा आकर्षण था उस स्वरूप से। शायद 3-4 महीने भगवान रहे होंगे। इसके बाद आया कार्तिक। तो कार्तिक में उन वैष्णव ने उत्सव कराया ठाकुर जी को ले जाने का। 7 दिन का अखंड हरिनाम संकीर्तन, महामंत्र का कीर्तन कराया बंगाली वैष्णवों से, और भंडारा था। ठाकुर जी का अलग टिकट बनाया था उन्होंने, बड़ी गाजे बाजे से ठाकुर जी को ले जाने की तैयारी थी। और भैया जी सवेरे सवेरे हम मंदिर में गए तो हमने राधा रमण लाल जी से मन में ही कहा, मैंने कि लगे आपको वृंदावन में अच्छा नहीं लगा, मलुक पीठ में आपको अच्छा नहीं लगा, इसलिए आप वृंदावन छोड़ के चेन्नई जा रहे हो। जाओ, चले जाओ भैया, जिस भक्त ने आपको प्रकट कराया है हम मना भी नहीं कर सकते, वो तो वहाँ तो आप जाओगे ही, चले जाओ, कोई बात नहीं। और आप चले जाओगे तो भी हम एक स्वरूप तो यहाँ आपके जैसे दूसरे पधराएंगे जरूर, ऐसे मन में भाव आया। और भंडारा हो गया, सारी तैयारी ले जाने की। राजभोग उत्सव आरती के बाद ठाकुर जी का जो संपुट वगैरह, खूब गद्दा तकिया लगा के सब तैयार। और जिन भक्त के यहाँ जाना था वो सामने बैठे थे, कीर्तन की पूर्णाहुति हुई और उन्होंने बहुत भाव विह्वल होके कहा, ठाकुर जी कह रहे हैं हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे। 3 बार कहा, 3 बार कहा कि हमने फिर भी कहा नहीं, ले जाओ, आपकी तैयारी है। अलग से टिकट कराया था भगवान का, हवाई उसका रेल का टिकट कराया था कि रेल में भगवान सुविधा से जाएंगे। एसी फर्स्ट का टिकट ठाकुर जी का कराया था, राग भोग करते हुए, यमुना जल स्नान कराते हुए, सेवा पूजा करके ले जाएंगे। बड़ी तैयारी से, हमारी बड़ी तैयारी थी, वहां भी बड़ी तैयारी थी चेन्नई में। और सब तैयारी धरी की धरी रह गई। उन्होंने स्वयं, हमने कुछ नहीं कहा, उन्होंने अपने आप ही कहा, बोले ठाकुर जी मना कर रहे हैं जाने से, कहते हम तो गुरु जी के यहीं रहेंगे, हम तो यहीं रहेंगे, ठाकुर जी मना कर रहे हैं। हमने कहा नहीं, ऐसी भावुकता में आप मत बोलो, आप तो ले जाओ। बोले नहीं नहीं, अब नहीं ले जाएंगे। उत्सव हो गया, बहुत अच्छा हुआ, ठाकुर जी को कहीं नहीं ले जाएंगे। इसके बाद उन्होंने दूसरे ठाकुर जी प्रगटाए, हमें दर्शन तक नहीं कराए, चेन्नई में ही प्रतिष्ठा कराई, वृंदावन में प्रगटाए। हमसे बोले दूसरे ठाकुर जी पधर गए, तो हमने कहा आपने हमको दिखाया नहीं। बोले आप आएंगे तो दर्शन कराएंगे, क्यों, हमको बड़ा डर लग गया है। एक ठाकुर जी आपको दिए क्या, वहां से तो मना कर दिए कि हम जाएंगे ही नहीं, और अब दूसरे ठाकुर जी भी कहीं वहीं ना रह जाएं। तो आज भी ठाकुर जी बैठे हैं। ये हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं, ठाकुर जी मन की जानते हैं। यदि वो जड़ प्रतिमा होते तो मन की कैसे जानते। देखो 2 प्रकार की बात है। ज्ञान मार्गी जो लोग हैं वो मूर्ति को प्रतीक मानते हैं, परमात्मा नहीं मानते, परमात्मा का प्रतीक मानते हैं ज्ञान मार्गी साधक। पर प्रेम मार्गी साधक प्रतीक नहीं मानते हैं, साक्षात स्वरूप मानते हैं। इसलिए मूर्ति प्रतीक नहीं है। जो लोग प्रतीक मानते हैं वो माने प्रतीक, प्रतीकोपासना साक्षात उपासना नहीं बन सकती। पर हम प्रतीक के रूप में, हम प्रतीक की उपासना करते नहीं, हम तो साक्षात उपासना करते हैं। इसलिए ठाकुर जी के 4 स्वरूप हैं, 5 स्वरूप हैं, पर, विभव, व्यूह, अंतर्यामी, और 5वां स्वरूप है अर्चावतार। ये अर्चावतार के रूप में साक्षात ठाकुर जी। आप कहेंगे ठाकुर जी बोलते क्यों नहीं? आपके घर में बालक जन्म लेते ही बोलने लग जाता है क्या? आप बालक को गोद में खिलाते हैं, खूब लाड़ प्यार दुलार करते हैं, और वो नहीं बोलता, भैया, लाला, बेटा, ऐसे कह के गोद में खिलाते हैं बड़े बूढ़े। और वो बेचारा टुकुर मुकुर देखता, धीरे धीरे फिर एक अक्षर ता, बा, माँ ऐसे बोलता है, धीरे धीरे कहता माँ माँ, ता, बा, बा, और फिर तो इतना बोलने लग जाता है कि मैया बाप को कहने, ए बहुत चिल्लाए रहो, चुप है जा, ये कहना पड़ता है।
आप कभी अपने ठाकुर जी को लाड़ लड़ाते हो? ऐसे बोलना सिखाया कभी उनको? ठाकुर जी से औपचारिकता करते हैं। अब कहने नहीं चाहिए, कहने से कई बार हानि भी हो जाती है। हमारे जो त्यागी जी हैं ना, बड़े संत, तो पहले खाक मलुक पीठ में कुछ दिन उन्होंने भी पूजा करी। पुराना मंदिर था, पता नहीं कैसे गर्मी के समय में ठाकुर जी की सुराही गिर गई। गिरी तो मिट्टी के तो फूट गई, पानी फैल गया। तो इनको क्या दिखा कि जो अपने यहाँ देखा ना बड़े बड़े लाला हैं, दो बड़े बड़े लाला, खूब मलुक पुष्ट, तो दोनों लाल जी पानी फैला हुआ उसमें लोट रहे हैं। और त्यागी जी से कह रहे हैं, त्यागी बाबा बहुत जोर की गर्मी लग रही हो, प्यासऊ लग रही है। सवेरे उन्होंने स्नान ध्यान करके मंदिर खोला तो सुराही फूटी पड़ी थी। ठाकुर जी तो अपने स्थान पर बैठे थे, पर ये सुना करके त्यागी जी रोने लग गए। बोले बहुत बड़ी गलती हो गई ठाकुर जी को। ठाकुर जी ने जो जल गिरा था उस गिरी तो मिट्टी के तो फूट गई, पानी फैल गया। तो इनको क्या दिखा कि जो अपने यहाँ देखा ना बड़े बड़े लाला हैं, दो बड़े बड़े लाला, खूब मलुक पुष्ट, तो दोनों लाल जी पानी फैला हुआ उसमें लोट रहे हैं। और त्यागी जी से कह रहे हैं, त्यागी बाबा बहुत जोर की गर्मी लग रही हो, प्यासऊ लग रही है। सवेरे उन्होंने स्नान ध्यान करके मंदिर खोला तो सुराही फूटी पड़ी थी। ठाकुर जी तो अपने स्थान पर बैठे थे, पर ये सुना करके त्यागी जी रोने लग गए। बोले बहुत बड़ी गलती हो गई ठाकुर जी को। ठाकुर जी ने जो जल गिरा था उसमें लोट करके ठाकुर जी ने शीतलता प्राप्त की। भैया ठाकुर जी साक्षात हैं, आप विश्वास करो। रास बिहारी साक्षात हैं, आप विश्वास करो। ये रास विहारी स्वरूप ये भी भगवान का साक्षात स्वरूप है, ये भी अर्चावतार ही हैं। पर हम लोग उनमें बालक का दर्शन करते हैं, इसलिए सिद्धि नहीं हो पाती है। पूज्यपाद पंडित जी महाराज ने जिसके मस्तक पर एक बार मुकुट चंद्रिका का दर्शन कर लिया, उसे सदा ठाकुर जी करके ही आदर दिया, ठाकुर जी करके ही माना। और रास बिहारी जी की कृपा से कैसी कैसी विलक्षण अनुभूतियाँ पूज्य पंडित जी महाराज को हुई, उसके बारे में वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इसलिए घर में जो ठाकुर जी की सेवा है, एक तो बड़े भाव से करो, एक बड़ी पवित्रता से करो। ये इस तरह से मर्यादा में संपुट में विराजमान करके ठाकुर जी की सेवा करना तो ठीक है, और ऐसी प्लास्टिक की डलिया में धूप लग रही, ताप लग रही, जूठे सकरे हाथ का विचार नहीं है, और लिए डलिया में ठाकुर जी को डोल रहे हैं। भाई किसी की बहुत उच्च कोटि की अवस्था हो तो उसके लिए तो मैं नहीं बोलता, लेकिन ठाकुर जी की सेवा मर्यादा से और भाव से करनी चाहिए। ये कोई प्रदर्शनी का काम नहीं है, ये सखरे निकरे का विचार क्यों होता है, अपरस सपरस का विचार ठाकुर सेवा में क्यों है? इसलिए है मर्यादा से ठाकुर जी की सेवा करो, भाव से ठाकुर जी की सेवा करो, तो ठाकुर जी की सेवा में जितने जल्दी सिद्धि होती है उतने जल्दी सिद्धि किसी साधन में नहीं होती है, किसी साधन में नहीं। आप प्रेम से भगवत सेवा करेंगे, जितने जल्दी आपको अनुभूति आरंभ हो जाएगी, उतना दूसरे साधन में उतने जल्दी अनुभूति संभव नहीं है। पर अर्चावतार को साक्षात अर्चावतार मानो, प्रतीक मत मानो। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी का एक वाक्य है, बहुत सुंदर श्लोक है, लिखने योग्य श्लोक है, और ये जो ब्रह्मा जी को भगवान आज्ञा देना उससे मिलता जुलता ये भाव है। गृहम सर्वात्मना त्याज्यम सचेत त्यक्तुम न शक्यते, कृष्णार्थे तत्प्रयुंजीत कृष्णो नर्थस्य मोचकः। श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण कह रहे हैं कि गृहम घर को अर्थात संसार को सर्वथा त्याग दो। बोले भाई संसार तो नहीं छूटेगा,
न घर छूटेगा, न परिवार छूटेगा, न संसार छूटेगा। क्यों? इतना ज्ञान वैराग्य हमारे भीतर है नहीं। तब घर में रहकर कल्याण कैसे हो? तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कृष्णार्थे तत्प्रयुंजित, श्री कृष्ण के निमित्त उसको समर्पित कर दो। आत्मना सह निवेदयामि, हे श्री कृष्ण तबास्मि, ऐसा स्वीकार करके कृष्ण के लिए अर्पित कर दो। तो कृष्णो नर्थस्य मोचकः, कृष्ण तुम्हें संपूर्ण अनर्थों से मुक्त कर देंगे। घर बंधन है, पर ये घर नहीं है, ये लाला का घर है। हम लालजी के घर के झाड़ूदार हैं, ये लालजी के पात्र हैं, ये लालजी लाला का परिवार है, ये लाला का व्यवसाय है, ये लाला की दी हुई नौकरी है। इस प्रकार से सब कुछ श्री कृष्ण का है और श्री कृष्ण की सेवा के लिए है। गौ ब्राह्मण संत अतिथि दीन दुखी इनकी सेवा के लिए है। ऐसा विचार करके करोगे तो कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। भगवान तुम्हें समस्त प्रकार के अनर्थों से मुक्त कर देंगे। इसलिए सब अपने घर में ठाकुर जी पधराओ, और ठाकुर जी पधराओ तो ऐसी जगह नहीं पधराने कि रसोई घर में ही ठाकुर जी को धर दिया। बघार लगे, छौंक लगे तो ठाकुर जी कितने कोमल हैं, वही छी छी करते रहें बेचारे। ऐसे नहीं, अपने से अच्छी जगह ठाकुर जी के लिए बनाओ, उनको बहुत लाड़ प्यार से। बहुत से लोग अपने घर में बढ़िया मंदिर बनाते हैं और खुद पाठ पूजा के लिए बैठेंगे तो पंखा चला देंगे, एसी चला देंगे, और अपने पाठ पूजा से उठेंगे तो भगवान की लाइट, पंखा, एसी फेसी सब बंद कर देंगे। अरे भैया, ठाकुर जी ने कहाँ बिगाड़ो तुम्हारो? कौन ठाकुर जी तुम्हारी भैंस खोल ले गए हैं? जिनके नाम ते खाए रहे हो, जिनको सब कछु दियो भयो है, उनके लिए तुम लाइट पंखा बंद अपने लिए लगा रहे हो। ये कितना बड़ा अपराध है। वर्तमान समय ऐसा आ गया, गर्मी इतनी अकस्मात बढ़ने लगी है पर्यावरण की विकृति से कि कोई कहे कि कोई शौक है, शौक की बात नहीं है। अब दिनों दिन स्थिति ऐसी बढ़ रही है कि बिना वातानुकूलित व्यवस्था के, एसी के बिना लोग नहीं रह सकते। ऐसी स्थिति बन रही है। आप लोग भी अनुभव कर रहे होंगे कितनी तेज गर्मी बढ़ती चली जा रही है, असह्य गर्मी बढ़ रही है। मलुक पीठ में लोगों ने कहा, हमारे ऊपर वाले कमरे में बोले बहुत भयंकर गर्मी, उनको लू लग गई, लपट लग गई। तो एक चिकित्सक आए, उन्होंने कहा कि एसी लग जाए तो अच्छा है। एसी लगाने वाले भी तैयार हो गए। हमने कहा भैया, यमुना मंदिर, खाक चौक, मलुक पीठ, जितने ठाकुर जी हैं सब जगह लग जाएगा तो हमारे यहाँ लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। हम तो गर्मी सह लेंगे, पर ठाकुर जी के पीछे हम हैं। ठाकुर जी के पीछे हैं हम, ठाकुर जी आगे हैं। ठाकुर जी को जो व्यवस्था नहीं है वो मनुष्य के लिए व्यवस्था हो, कितनी बड़ी बुरी बात है। भगवान की व्यवस्था पहले हो। इसलिए खूब प्रेम से अर्चावतार की सेवा करो। आवश्यक नहीं मूर्ति, आप चित्रपट की ही सेवा करो। चित्रपट भी अर्चावतार है, उसके दर्शन पूजन से भी सब कुछ आपको प्राप्त हो जाए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।